जय श्री कृष्णा मित्रों। किसी स्त्री का विधवा हो जाना जीवन की एक बड़ी त्रासदी है। क्या आप जानते हैं किस पाप के कारण स्त्री विधवा होती है? श्री कृष्ण क्या कहते हैं इसके बारे में? इसको हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसी भी महिला द्वारा अपने लिए एक विधवा जीवन की कल्पना करना भी भयावह होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस विषय का वर्णन भी मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्त्री के विधवा होने का क्या कारण है, किस पाप के कारण आखिर में स्त्री विधवा होती है। आइए दोस्तों हम इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये 4 पाप ऐसे हैं जिनके कारण स्त्री विधवा होती है। पहला है दोस्तों, पति से संबंधित व्रतों का सही पालन न करना। दूसरा है पति से बात बात पर झूठ और पति की झूठी कसम। तीसरा, पत्नी द्वारा मांस का सेवन करना। और चौथा है पति से दुर्व्यवहार और उसे अपमानित करना। तो दोस्तों हम एक एक विस्तार से जानते हैं इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा कहा गया है। आइए हम देखते हैं। जो स्त्री अपने पति की आयु से संबंधित व्रत जैसे करवा चौथ और वट सावित्री व्रत आदि ये व्रत रखते समय पूरे विधि विधान का पालन नहीं करती और व्रत के दौरान अपनी भूख शांत करने के लिए कुछ भी खा लेती है, ऐसी स्त्री के पति की आयु कम होना निश्चित है और उसका ये कर्म उसके पति की भविष्य में अकाल मौत का कारण भी बन सकता है। अब दूसरा पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों, पति से बात बात पर झूठ और पति की झूठी कसम। गरुड़ पुराण के अनुसार पत्नी का बात बात पर झूठ बोलना, बिना किसी कारण के छोटी छोटी बातों पर अपने पति से झगड़ा करना, खुद को सही साबित करने के लिए अपने पति की झूठी कसम खाना और पति को अपशब्द कहना उसके पति की अकाल मृत्यु और उसकी विधवा होने का बहुत बड़ा कारण बनता है। अब तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, पत्नी द्वारा मांस का सेवन। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि कोई स्त्री मांस का सेवन करती है, नॉन वेजिटेरियन है, तो उसका पति सदैव किसी न किसी समस्या में फंसा रहता है और पत्नी द्वारा किया गया ये पाप कर्म उसके पति की मौत का कारण भी बन सकता है। अब हम चौथा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, पति से दुर्व्यवहार और उसे अपमानित करना। गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि कोई स्त्री अपने पति के लिए पूरी निष्ठा भाव से व्रत पूजन इत्यादि करती तो है, किंतु दूसरी तरफ अपने पति का अपमान भी करती है, उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी करती है, तो उसके इस पाप कर्मों के कारण उस स्त्री द्वारा किए गए व्रत पूजन आदि निष्फल हो जाते हैं और उस स्त्री को पति के सुख से सदैव के लिए वंचित होना पड़ता है। अब दोस्तों आगे हम जान लेते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण में बताया गया है कि एक महिला को अपने सुहाग को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार के कर्मों से दूर रहना चाहिए, एक संयमित और अनुशासित जीवन जीना चाहिए और पूजा पाठ व्रत आदि करते समय उनका पूर्ण विधि से पालन करना चाहिए। इन पाप कर्मों के अलावा भी बहुत सा ऐसा कार्य होते हैं जिनको करने से उनके पति की आयु कम होती है। ये कार्य इस प्रकार है दोस्तों, इसके बारे में हम जान लेते हैं। एक महिला अगर वीरवार बृहस्पति के दिन बाल धोती है तो उसका ऐसा करना उसके पति और पुत्र के लिए संकट का कारण हो सकता है। दूसरा है, जो महिला अपने सुहाग की निशानी जैसे मंगलसूत्र और सिंदूर को अपने रोजमर्रा के जीवन में धारण नहीं करती, उन महिलाओं का यह कार्य उनके पति की आयु पूरी होने से पहले ही उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण है, जो स्त्री अपने पति के होते हुए भी पराये पुरुष से संबंध रखती है, अर्थात एक व्याभिचारी स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। यदि महिलाएं शास्त्रों में दी गई चेतावनी को ध्यान में रखते हुए इन कार्यों को सेवन करने से बचती हैं, तो वह बहुत सी परेशानियों से बच सकती हैं और आने वाले संकटों को टाल सकती हैं। क्या विधवा महिलाओं से संबंध बनाने से पाप लगता है? अब इसके बारे में हम जानते हैं। बहुत से लोगों का सवाल है दोस्तों। यह एक संवेदनशील विषय है। इस कलयुग में वर्तमान समय के सामाजिक माहौल में लोगों द्वारा इस तरह के बुरे कर्म किए जाते हैं। ऐसे में हमारा धर्म हमें यह आज्ञा देता है कि हम सामान्य जन तक यह बात पहुंचाएंगे। हमारे धर्म में इन कार्यों को पाप कर्मों की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान परिस्थितियों में बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि यदि विधवा स्त्री संबंध बना चुका हो तो उसका क्या दंड मिलता है, अथवा क्या विधवा महिला से संबंध बनाने से पाप लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी विधवा स्त्री से संबंध रखता है तो वह पाप का भागी होता है और उसे मृत्यु लोक में भयानक सजाएं मिलती है। पुरुष और महिला के बीच भले ही आपसी सहमति हो, तब भी यह संबंध निषेध है और पाप की श्रेणी में आता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है, पुरुष को विधवा स्त्री के साथ विवाह किए बिना कभी कोई शारीरिक संबंध नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों हमने आपको बहुत विस्तार पूर्वक बहुत सी बातें जो धार्मिक हैं और जो अधार्मिक हैं दोनों बताए।
तो मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि वीडियो आपको ज़रा-सा भी अच्छा लगा हो दोस्तों, तो एक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में यदि आप लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारा नोटिफ़िकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाते रहते हैं, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी, अपने शास्त्र, पुराण, गीता, महाभारत, भागवत। यदि आपको जिज्ञासा हो, कुछ जानना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो हमारे वीडियो में आप लोग बने रहें, आपको हमेशा जो है कुछ न कुछ मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री कृष्ण मित्रों।